सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों, देववाणी पाठशाला के इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रामचरण और आज आप सबके सामने रसों के क्रम में वीर श्रृंगार करुण के पश्चात हास्य रस के साथ प्यारे भैया बहनों, आज हम हास्य रस की चर्चा आप सबसे करेंगे। जैसे वीर का स्थायी भाव आपने देखा उत्साह था, करुण का शोक था, श्रृंगार का दाम्पत्य विषय रति था, ऐसे ही हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी होता है। यह हास नामक स्थायी भाव हमारे हृदयों में पहले से उपस्थित रहता है, लेकिन जब हम किसी की विकृत वेशभूषा को देखते हैं, किसी की विकृत चेष्टाओं को देखते हैं, किसी की विकृत वाणी को देखते हैं, सुनते हैं, और इन सब के कारण से हमारे मन में जब हंसी का भाव, हंसी का फव्वारा छूटता है, तो वही हास्य रस के रूप में परिणत होता है। तो प्यारे भैया बहनों, हास नामक स्थायी भाव याद रखिए। हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के हास्य रस दशा को प्राप्त होता है। यह हास विकृत वाणी, विकृत वेशभूषा, हाव भाव आदि को देख करके उत्पन्न होता है। सखी बात सुनो एक मोहन की। आप जानते हैं कन्हैया माखन चोर थे, ग्वालिनियों को बहुत सताते थे, मटकी फोड़ देते थे, दही खा जाते थे, साथियों को बांट देते थे। ग्वालिनियों ने कृष्ण को छलने का एक सुंदर तरीका निकाला और एक ग्वालिन सिर पर खाली गगरी लेकर के थोड़ा सा पानी भरा था जो जरा सा छलक रहा था, वो लेकर के निकलती है और उस गली से होकर गुजरती है जिस गली में कन्हैया अपनी टोली के साथ खड़े ग्वालिनियों का इंतजार कर रहे थे। सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति लेके, उन बांध लियो सुनए नतना, रुकहूं कहूं बुंद करी छलके, निकसी वही गैल होते जहां मोहन, लीनी उतारी तबे चलिके, पतुकी धर श्याम खिसाए रहे, पुत ग्वारी हंसी मुख आंचल दे। प्यारे भैया बहनों, कन्हैया ने मटकी तो उतार लिया, लेकिन जब उसको देखा तो उसमें दही था ही नहीं, और इधर कन्हैया को दही नहीं मिला, उधर ग्वालिन अपने मुख पर आंचल लगा करके हंसने लगी कि देखो क्या बेवकूफ बनाया है तुमको, आज तो हमेशा हमको सताते हो, आज मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। प्यारे भैया बहनों, यहाँ पर हास नामक स्थायी भाव है, आश्रय उसकी गोपी है, आलम्बन श्रीकृष्ण है, उद्दीपन खिसियाना, कृष्ण का खिसियाना ये उद्दीपन है, मुख पर आंचल रखना और हंसना ये अनुभाव है, चपलता हर्ष संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर के इन पंक्तियों में हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। प्यारे भैया बहनों, हंसी का भाव अगर कविता को पढ़ करके मन में ना आए तो हास्य रस बेकार होता है। कहते हैं, तमाम उदाहरण देते हैं लोग हंसाने के लिए, और कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भाई भैंसन की भीड़, तुलसीदास सानी दे, तुलसीदास पानी भरे सानी दे रघुवीर। किंतु ऐसे उदाहरण हमको नहीं लिखने चाहिए। बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान से शंकर की बारात को देख करके हिमालय के यहाँ जितने भी पाहुने आए थे वे सब हंसने लगे, और उनके हंसी को देख करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर के सिर पर विराजमान गंगा भी हंसने लगी, बाहों में लिपटे हुए सर्प भी हंसने लगे,
हंसी का वातावरण था। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को नंगा भयो नंगा के विवाह में। प्यारे भैया बहनों, हास्य रस के बहुत सारे उदाहरण हैं। जब कविता को पढ़ करके आपके मन में जरा सी हंसी का भाव जागृत हो, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हास्य रस है, और निसंकोच हास्य रस वहां लिख दीजिएगा। कहते आधुनिक विद्यार्थी जब होटल में जाए, चाय एक प्याला पिए, चम्मच 3 चुराए। मंगल भवन अमंगल हारी, दुई से सुखी बाप महतारी। प्यारे भैया मेरे बहुत सारे उदाहरण, और इन उदाहरणों को देख करके, किसी भी पंक्ति को सुन करके जब भी आपके मन में जरा भी हंसी का भाव जागृत हो, तो आप समझिए जो हास्य रस है, और आंख मूंद करके उसमें लिख दीजिए। आज हास्य रस में इतना ही। शेष हम फिर उदाहरणों के साथ, परिभाषा के साथ आपको फिर मिलेंगे अन्य रस में। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।